नमस्कार दोस्त, मैं अब्दुल रहमान जैसी मऊ सदर में आया हूँ। और जो है कि सर के पास हम है, किसी जान पहचान का मोहताज नहीं है। 2-3 बार जो है कि विधानसभा का प्रत्याशी भी रह चुके हैं। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। सर, इस समय जो है कि बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव तो बेटी तो लेते हैं। इससे घिनौना, इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि राजनीति में अब बेटी भी सुरक्षित नहीं है। राजनीति में विचारों का विरोध होता है। राजनीति में क्रियाकलाप का भेद और मतभेद होता है। बीजेपी वाले तो बोलते हैं मोदी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इसीलिए मैंने कहा ना कि राजनीति में भेद और मतभेद का विरोध होता है, मगर किसी की बेटी के ऊपर, वह भी एक राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, भारत का भविष्य हो, उत्तर प्रदेश में जिसकी पहचान विकास पुरुष के रूप में जानी जाती हो, भारत के रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश में कई बार के मुख्यमंत्री और देश के बहुत बड़े समाजवादी नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की पोती हो, और मीडिया में नाकामी को छिपाने के लिए, उस वातावरण को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए प्री प्लान उस बेटी को या किसी की बेटी का अपमान, यह भारत की जनता कभी माफ नहीं करती है। और आज हम इस जो घृणित कार्य जिन लोगों ने भी किया, उसकी हम आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत निंदा करते हैं। बताया जा रहा है कि जो वर्तमान में सांसद हैं राजू राय जी, बलिया जिला से जो एफआईआर करवाए हैं वो बीजेपी का आईटी सेल है। माननीय राजू राय जी नहीं, समाजवादी पार्टी नहीं, देश के करोड़ों करोड़ लोगों का मन आहत हुआ है। और उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में इस घटना को लेकर आक्रोशित लोग हैं, जिनको जहां जिस तरह के लीगल तरीके से आवश्यकता पड़ी है, लोगों ने उसके खिलाफ निंदा भी किया, थाने और कोतवाली में एफआईआर भी किया, पुलिस से संबंधित बड़े अधिकारियों से मिलकर ज्ञापन भी दिया, और सामाजिक तौर पे पूरे देश की जनता ने उस घटना की निंदा की है। समाजवादी कार्यकर्ता कहीं कहीं थाने में धरना दे रहे हैं, उनकी एफआईआर नहीं लिया जा रहा है। जब सरकार गूंगी और बहरी होती है तो कार्यकर्ता और जनता सड़क पे होती है, मगर सरकार सत्ता के मद में चूर हो जाती है। मगर 5 साल में एक बार परिवर्तन करने का मौका आता है, और उस परिवर्तन का आकलन कोई कर नहीं पाता है, मगर उंगली पे एक बूथ की काली स्याही सत्ता का परिवर्तन कर देती है। इस आक्रोश का अंत 2027 में चुनाव के रूप में, मतदान के रूप में दिखाई देगा। जैसे कि दोहरीहाट और औड़ीहाट ट्रेन का जो उद्घाटन हुआ था, समाजवादी पार्टी के सांसद जी बोल रहे हैं कि मेरे द्वारा हुआ, और इतने शर्मा जो मंत्री हैं सरकार में वो बोल रहे मेरे द्वारा हुआ। फिर उसी तरह जो फिर जो है कि 2-4 दिन पहले सोशल मीडिया पे पेपर जारी हो रहा है, लेटर कि ये रोड मैंने बनवाया, वो रोड मैंने पास करवाया। देखिए, हम मऊ की आम जनता हैं, हम बड़े राजनीतिक इलाके के लोग हैं। हर समय इस इलाके की किसी न किसी रूप में राजनीतिक बहस में हिस्सा रहता है। राजू राय जी एज ए सांसद, जो उनका नैतिक दायित्व है, वह सदन से लेकर सड़क तक, मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक वह अपना कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग
उसको अपना काम गिनाकर, जैसे आम गांव की भाषा में कहा जाता है कि पिसान पोत के भंडारी लोग बनते हैं, इस तरह के भी राजनीति करने वाले लोग होते हैं। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं राजू राय जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जिस उम्मीद से, आज जो उम्मीद की आशा की किरण मैंने भी दिखाई थी कि राजू राय सांसद होंगे तो दिल्ली की सदन खामोश नहीं होगी, तो राजू राय वो अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। जनता समय पर इसको बताएगी कि किसने विकास किया और किसने विनाश किया। ये एक बार 5 साल में उसका भी जवाब जनता दे देगी। अल्ताफ अंसारी साहब तो इसको विकास पुरुष मानते हैं, राजू राय, एते शर्मा, तल्पनाथ राय। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं। हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। हम राजनीतिक कार्यकर्ता जनता के हित में जो काम करता है हम उसकी प्रशंसक कर रहे हैं, उसकी हम प्रशंसा करते हैं। कल्पनाथ राय जी कांग्रेस पार्टी से निर्दल चुनाव जीता करते थे, आज वो नहीं है। मऊ का बच्चा, मऊ का ईंट पत्थर, मऊ का पेड़ और दरख्त इस बात को बोलता है कि कल्पनाथ राय जी विकास पुरुष थे। इसी तरह जब समय आएगा तो जिन लोगों ने काम किया है उसके सवाल को जनता बोलेगी, हमें बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया पे चल रहा था माफिया का बेटा मुख्तार अंसारी और जो है कि उनका जो पुत्र है विधायक मऊ से सेहल देव भारतीय समाज पार्टी से जो है कि बने कमरे में आप कार्यालय पे आके मीटिंग करते हैं। बड़ा छोटा सवाल है और इसके लिए भी जनता तैयार है। आपका सवाल बड़ा छोटा है, इसके लिए भी जनता तैयार है। समय आने दीजिए, समय जनता बता देगी। 2027 में सदर विधानसभा की जो टिकट मिलेगा, अल्ताफ अंसारी या तो अब्बास अंसारी? मैं टिकट के लिए और एमएलए बनने के लिए राजनीति नहीं करता, मैं जनता की सेवा के लिए राजनीति करता हूं। 2 बार चुनाव हारा हूं और कई बार चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिला है, मगर प्रत्येक दिन प्रत्येक अपनी महान जनता के दरवाजे पे रहता हूं। दुख हो सुख हो किसी तरह का हो, गरीब मेरा भाई है। मऊ की जनता मेरा रोम रोम, मऊ की जनता का मेरा रोम रोम एहसानमंद है। जब कभी किसी तरह का रूप में अवसर मिलेगा मैं उसकी सेवा करूंगा। सोशल मीडिया पे पूरा ट्रेंडिंग चल रहा है कि मऊ का युवा सांसद विधायक मंत्री बन सकते हैं क्या? जो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है और बीजेपी है, तीनों मिलकर जो ट्रेंड चला रहे हैं। अब मैं तो लगता है कि हमारे सांसद ही युवा हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी युवा हैं, हम लोग अभी युवा हैं और यूथ की स्टेपना अभी इतनी हम लोगों में है कि रातों दिन अपनी प्यारी जनता के लिए समर्पित हैं, जीते हैं, मरते हैं। घोसी उपचुनाव कब होगा? स्वर्गीय सुधाकर सिंह तो मरे हुए ज्यादा लंबा समय हो गया है। अब चुनाव के बारे में निर्वाचन आयोग बताएगा, मगर हम लोग हर समय तैयार हैं। समाजवादी पार्टी हर समय तैयार है लड़ने के लिए। लास्ट में सर एक सवाल है जो कि 1-2 दिन पहले की बात है, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा चल रहा है, बड़े बड़े समाचार पे चल रहा है कि एक दलित का बेटा था जो मंदिर में स्विमिंग पूल बना था, उसमें जाकर नहा रहा था, कुछ लोग उसे लाठी डंडे से मार रहे हैं। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जब कालिदास मार्ग छोड़ा था तो गंगा जल से धोया गया था, और इस तरह की घटनाएं आम तौर पर रोज होती है। इसीलिए हम जैसे लोग कहते हैं कि भारत का संविधान खतरे में है, तो अब भारतीय जनता पार्टी के लोग घूम घूम के इसको जो है सफाई के रूप में देते हैं कि नहीं ये गलत है। अगर भारत का संविधान खतरे में नहीं होता तो आज हर मुद्दे पर लगातार भारतीय जनता पार्टी नफरत पैदा कर रही है। ये उसका परिणाम है। जो सत्ता में जो मंत्री जी हैं एते शर्मा बहुत नाराज हैं अपनी ही सरकार से, जो उनसे बिना पूछे बिना परमिशन से बिजली बिल बढ़ा दिया जा रहा है। मंत्री जी ही नहीं नाराज हैं, पूरे प्रदेश की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश का सब लोग नाराज हैं। सिर्फ आप समय का इंतजार करते रहिए। 2027 में तो ऐसा सरकार बना रहे हैं। 2027 में पूर्ण बहुमत की समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। बने रहिए हमारे मऊ क्रांति न्यूज